Good morning, students. Up to last class, we have seen flood and its destructive effects, devastating effects of the flood, and how can we prevent the flood and protect, how can we save our lives, our property by the loss due to the flood. Now today we are going to discuss one another just opposite condition to the flood, that is the drought. What is a drought? Drought is a natural calamity which lacks the water, the activity due to which people suffer from the lack of water. This condition is known as drought. बच्चों, when there is no rainfall, no crops will be grown, no crops production, no crop production, no food, no fodder हमारे एनिमल्स के लिए भी. The rivers and ponds get dried up. These rivers and ponds dry up and there is no plant left even to feed to eat the cattle. This is the drought condition. Drought condition, सूखा. हमारे पास प्लांट ही नहीं बचे कि हम अपने जो एनिमल्स हैं उनको कुछ खिला सकें, ना हमारे लिए खाने के लिए बचता है. पड़ता ही है सूखा, यू नो वेल. ड्रोट कंडीशन, कई बार अकाल जिसको हम लोग कहते हैं, कई बार पड़ते रहता है हमारे यहाँ. तो वी आर लिविंग इन राजस्थान, वी आर वेल फेमिलियर विद दिस ड्रोट कंडीशन. लेकिन पहले के जमाने में बच्चों, लोग जो थे वो अपने प्लेस को छोड़ करके, जैसे अकाल पड़ता था तो अपने जगह को छोड़ के चले जाते थे. बट राइट नाउ देयर इज टू मच फैसिलिटीज अवेलेबल. हमारे यहाँ पर ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, हम दूसरे स्टेट से जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से अनाज हमारे यहाँ पर आ जाता है, हमारे यहाँ पर क्रॉप्स आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं आती. इसी टाइप से अगर हमारे पूरे कंट्री में अकाल पड़ गया तो हम बाहर दूसरे कंट्री से, या हम दूसरे कंट्री में अकाल पड़ जाता तो हम लोग हमारे यहाँ से हम लोग उनको खाना पीना भेज देते हैं. राइट नाउ व्हाट आर दी रीजन्स ऑफ द ड्रोथ? सूखा पड़ने के, अकाल पड़ने के क्या क्या कारण है बच्चों? नंबर 1 रीजन इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन. ज्योग्राफिकल लोकेशन इज द मेजर cause to the this one drought. अब यहां पर क्या होगा बच्चों? हाउ इट इज मेजर कोज? यहां से मेरे पास में जो भी समंदर से जितना दूर, समंदर के आसपास है, सी के आसपास है, सी कोस्टल रीजन और कोस्टल रीजन पर है, तो हैवी रेनफॉल we generally experience with the heavy rainfall mostly entire year. लेकिन हम लोग जो इतने दूर रहते हैं, जितनी जैसे जैसे बच्चों क्या होता है, यूं समझो, इवेपोरेशन हुआ, ज्यादा इवेपोरेशन कहां होता है? हमारे सीज, ओशंस, वहां पर इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन होकर के वाटर रेज अप एंड फॉर्म दी क्लाउड. ये क्लाउड्स बन जाते हैं बच्चों. ये क्लाउड्स जो बने हैं, ये क्लाउड्स हमारे, अब ये क्लाउड्स यहां से उठ करके आगे जाएंगे. अब जैसे आगे बढ़ते हैं हवा के विंड, अलॉन्ग विद द विंड, और जब ये आगे बढ़ते हैं तो जो भी जहां पर भी कोस्टल रीजन्स हैं तो वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा. अभी तो पास में ही ना, यहां से वाटर, यहाँ पे क्लाउड बने और यहीं पर रेन कर दिया. लेकिन ये क्लाउड्स जैसे अब ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पर अलोंग विद द विंड, ये क्लाउड्स जो होते हैं समंदर से हमारे लैंड एरिया तक आते हैं. इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून. क्या कहते हैं बच्चों? द क्लाउड्स, द एयर, द विंड दैट कंटेन्स द water known as
विंड, मॉनसून। अब ये मॉनसून विंड वहां से हमारे समंदर से हमारे यहां पर आती है और हमें हमारे यहां पर बरसात करती है आकर के। अब बच्चों यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट, अब जितनी दूर पर जाते जाएंगे, यहां पर जहां ये क्लाउड्स आ रहे हैं, जहां पर आ रहे हैं रास्ते में बरसात करते हुए आ रहे हैं, जहां पर आ रहे हैं बरसात करते हुए आ रहे हैं, अल्टीमेटली हम तक जब पहुंचेंगे तो जितनी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओशंस, फ्रॉम दी सीज, इट इज टू मच डिस्टेंट, वेरी लेस वाटर अवेलेबल। तो बच्चों पानी तो सारा वहीं पे रह गया ना, अब यहां तक आ जाते थोड़ी सी रेनफॉल जो होती है वो हमारे यहां पर होती है। दैट इज द रीजन इन राजस्थान, इन बिहार, इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, एमपी, दी रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, स्केंटी रेनफॉल यू कैन से, क्या कहते हैं, स्केंटी रेनफॉल। सेकेंड रीजन आफ्टर द ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट इज सेकेंड रीजन इज द एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज। Excessive cutting of the trees, this is known as deforestation। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एट लार्ज स्केल। हम लोगों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट द रोड, टू कंस्ट्रक्ट द होम्स, कॉलोनीज, बिल्डिंग्स, to develop the industries, to acquire the land for the agriculture, we destroy entire forest। और जब फॉरेस्ट खत्म किए तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दैट इज दी ड्रॉट। तो what are the reasons of the drought? Number one, geographical location, away, a place which is away from the sea receive less rainfall. Second one, excessive cutting of the trees। Now look, what are the effects? इफेक्ट तो हमने देख ही लिया, इफेक्ट में क्या हो गया, क्या क्या हो जाएंगे बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स लुक द इफेक्ट्स ऑफ ड्रोट। नंबर वन, ड्रोट causes, the first person who affected with the drought is the farmer। Farmer adversely affected, mostly affected with the crop, with the drought. There is no plants, vegetables, crops to grow for the farmer. Farmer unable to grow all kind of vegetables, fruits, crops, and it affect the livelihood, आजीविका, कमाई of the farmer। Unavailability of the fodder for cattle, it causes death of the cattle। Scarcity of drinking water is important for all the living organisms, and scarcity of the drinking water for the living organisms, it causes their death। बेचारे जो एनिमल्स होते हैं प्यासे मर जाते हैं। Death of people, death of cattle, death of wild animals also। Lack of crops, fruits and vegetables also affect the life of city। We are people living in the city, our life also affected due to the drought, adversely affected। सब्जियां नहीं मिलेंगी तो महंगी मिलेंगी, ठीक है। नाउ दी, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी है, वी कांट स्टॉप इट, जो होगा वो तो होगा ही सही, वी कांट प्रिवेंट दी ड्रोट कंडीशंस। जो हो गया, अभी कोरोना था, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू इन फ्यूचर टू अवॉइड इट्स इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स को कम से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप कर ले सकते हैं। तो सो लुक हियर, नंबर वन,
we should start planting more and more trees. Stop cutting of the trees. अगर एक ट्री कट करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर एक ट्री कट करते हैं तो उसकी जगह दो दो ट्री लगाएं. स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. जहां पर भी जगह मिले तो वहां पर हम लोग प्लांटिंग करें. इसके लिए वो वाटर डे है या और भी हमारे पास में वन महोत्सव अभी देखा हमने, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो बच्चों ये सारी दीज आर ओकेजन्स टू प्लांटिंग मोर एंड मोर. नंबर 2, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो भी बरसात का पानी है उस बरसात के पानी को बचा के रखा जाए इन दी फॉर्म ऑफ वी गवर्नमेंट एट दी लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो वो क्या कर सकती हैं, डैम बना सकती हैं पानी को, वाटर को कंजर्व करने के लिए. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रेन वाटर हार्वेस्ट. ये जो बरसात का पानी है इस पानी को हम लोग अपने स्टोर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं. या फिर सीधी सी बात है, इस पानी को हम लोग क्या करें, नीचे जमीन के अंदर डग वेल करके जमीन के अंदर उसको डाल दिया जाए ताकि सारा का सारा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा और इट विल इंक्रीज दी ग्राउंड वाटर लेवल, ताकि बाद में फ्यूचर यूज के लिए हम लोग अपनी जमीन से पानी को ले सकें, ग्राउंड वाटर को यूज कर सकें. थैंक यू.